तुर्की के बहुत सारे हथियार अब पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की के हाल फिलहाल के अंदर पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करा है कि आपके पास जितने भी ज्यादा हथियार हैं वो चाइनीज मेड हैं और भारत इन जहाजों को, इन वेपन्स को, चाइना के बनाए हुए वेपन्स को अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे और भी ममालिक हैं, जैसे नेटो हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे के सारे चाइना को तो कंटेन कर रहे हैं। लिहाजा भारत को वो हथियार मिल रहे हैं जो चाइना का तोड़ हो। अहम बात ये है कि पाकिस्तान के पास 99% जो हथियार हैं वो चाइनीज मेड बने हैं या चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाए हैं। अब तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है कि उम्मत मुसलमान को अब तुर्की के हथियार जाएंगे और उम्मत मुसलमान अब तुर्की के हथियार इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन इकरामी, आपको पता है कि तुर्की के ड्रोन कितने खतरनाक हैं, तुर्की की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं और तुर्की के जो फाइटर जेट हैं वो कितने खतरनाक है। ये खबर आते ही भारत के अंदर भोपाल खड़ा हो गया है, बोलचाल मच गया है। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, पाकिस्तान उधार क्यों हथियार ले रहा है और इस रीजन का क्यों बैलेंस खराब कर रहा है। मामलात को डिटेल के साथ समझेंगे। छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि तुर्की ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को अपने हथियारों का बहुत बड़ा खेप देने जा रहे हैं। इन हथियारों के अंदर पाकिस्तान को ड्रोन्स मिलेंगे, इन हथियारों के अंदर पाकिस्तान को वही TB2 ड्रोन्स मिलेंगे जिन्होंने अजरबैजान की साइड पर अर्मीनिया की तबाही मचाई, जिसने रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम को तबाह करके रख दिया था। बड़ी अहम बात यह है कि अब वो ही TB2 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे और 24 की तादाद में आएंगे। जी हाँ, जिनकी तादाद 24 होगी वो आएगी। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हैं, अब अमेरिका ने कुछ स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, उन हेलीकॉप्टर्स के इंजन के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगाई थी पहले, वो अब उठा ली हैं। तकरीबन 32 के करीब हेलीकॉप्टर तुर्की के जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो तुर्की आर्मर्ड गाड़ियां इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान की फौज की कोलैबोरेशन की मदद से हम बनाने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि बहुत सारे ऐसे हथियार हैं तुर्की के जो पाकिस्तान के अंदर पहुंचेंगे। देखिए कि तुर्की को हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है और तुर्की पाकिस्तान को हर जगह सपोर्ट करता है और उम्मत मुसलमान का ये वाहिद रहबर है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाता है, इजराइल के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ खड़ा होता है। और बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान को ये हथियार मिल रहे हैं बल्कि दुनिया जहान को अब ये तुर्की हथियार बेचेगा। क्योंकि बात यह है कि भारत जो है वो लगातार वेस्टर्न ब्लॉक से हथियार खरीद कर चाइना के हथियारों को कंटेन कर रहा है। पाकिस्तान को भी ये पता है कि अब दुनिया के हथियार इतने ज्यादा कारआमद नहीं रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से जहाज लिए, वेपन्स लिए, इसके अलावा बहुत सारा ड्रोन लिए, लेकिन फिर भी जो हौसी रेबल थे उन्होंने तो सऊदी अरेबिया की कमर तोड़ के रख, उनकी ऑयल की जो फैक्ट्रीज के ऊपर तबाही मचाते रहे, सऊदी अरेबिया के सिस्टम को तबाह करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के हथियार हैं या वेस्टर्न ब्लॉक के, वो भी इतने कारआमद नहीं है, किसी मुल्क को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो तुर्की वाहिद मुल्क है जिनके हथियार अच्छे हैं और पाकिस्तान उनके हथियारों का अब इस्तेमाल करेगा और इंशाल्लाह भारत और हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होंगे।